तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रोम्बस। ठीक है। तो रोम्बस का वैसे तो नाम आपने पहले भी सुना होगा। आज हम थोड़ा सा डीपली, बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। ज़्यादा अध्ययन करने का मौका आपको क्लास 9th में मिलेगा। ठीक है। तो रोम्बस का जो पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी से क्या होती हैं? ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। मान लीजिए ये 10 है, तो ये भी कितना होगा? 10 होगा। ये भी कितना होगा? 10 होगा। ये भी कितना होगा? 10 होगा। क्लियर है? पहला तो रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी सबसे पहले आएगी, ऑल साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। दूसरा क्या है? दूसरी अपने पास प्रॉपर्टी होंगी कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं, ठीक है, अपोजिट जो साइड्स होती हैं रोम्बस में, वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। क्लियर है? जैसे ये अपने पास रोम्बस है, ये अपने पास रोम्बस है, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। हम पहले भी पैरेललोग्राम में पैरेलल टर्म को अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ये कहीं भी मीट नहीं करेगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। ठीक है। तो जो हमेशा अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट में अगर हम आए, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? जो एडजेसेंट एंगल होता है, एडजेसेंट एंगल्स होता है, ऐड, उन दोनों को ऐड करने पर कितना मिलता है? 180 डिग्री मिलता है। एडजेसेंट जो एंगल्स होता है उन दोनों को ऐड करने के पे क्या मिलता है? 180 डिग्री मिलता है। तो भाई एडजेसेंट एंगल का केस हमने कल भी पढ़ा था। ये एक रोम्बस है, इसका एडजेसेंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मान लो मैं इसको लेता हूँ, तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर है? क्या ये पॉइंट समझ में आया? फोर्थ पॉइंट, जो आपके अपोजिट एंगल होते हैं, क्या? जो आपके अपोजिट एंगल होते हैं, एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है। पैरेललोग्राम में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भैया कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा। ये अगर 60 है तो इसका अपोजिट कौन सा है? ये है। तो ये दो के दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। फिफ्थ क्या होता है? देखो, फिफ्थ अपने पास होता है आपका जो आपके डायगोनल होते हैं, ठीक है, डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो जो आपके डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर नाम की टर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बाइसेक्ट करने का मीनिंग क्या है? कि भैया कुछ ऐसा होता था, ये अगर 20 सेंटीमीटर का है और ये अगर 12 सेंटीमीटर का है, तो ये 20 वाले को, जो 12 होगा, बाइसेक्ट करेगा। 20 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो इक्वल, तो 10 और 10। ऐसे ही ये जो 12 वाला है, जो 12 वाला है, इसको 20 करेगा बाइसेक्ट। 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 6। ये होता है आपका क्या? जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। ठीक है। तो हमारे पास ये 5 पॉइंट हो चुके हैं। डायगोनल ने बाइसेक्ट भी कर दिया। 6 पॉइंट इसमें आता है जो डायगोनल होते हैं। ठीक है। डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट, बाइसेक्ट तो करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट
इट्स एंगल, बाइसेक्ट इट्स एंगल्स। अब इस पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ, बाइसेक्ट इट्स एंगल पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ? तो भैया ये एक रोम्बस थे हमारे, ठीक है, ये डायगोनल्स हैं। बाइसेक्ट करने का मीनिंग होता है कि जो इस डायगोनल, ये डायगोनल है, इसने इसको बाइसेक्ट एंगल पे कर लिया। मतलब अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी कितने का होगा, सॉरी 60 का नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन में पॉसिबल नहीं है, मैंने जनरली समझा दिया, ठीक है। 60 नहीं जाएगा, ये कितने का जाएगा, 90 का जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये एक लाइन होती है, लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करवाओगे तो 90 ही तो बनेगा, क्योंकि डायगोनल तो यार एक लाइन बनाएगा, ऐसा तो कोई डायगोनल नहीं बनाएगा ना, ठीक है। तो 90, ठीक है। तो जो डायगोनल हैं ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये अगर x होगा तो ये भी कितना होगा, x होगा। क्लियर है? एंगल्स की बात हो रही है, बाइसेक्ट इट्स एंगल। और इस 6 पॉइंट को फुलफिल करने के लिए एक 7 नंबर की प्रॉपर्टी आती हैं। वो क्या आती हैं? डायगोनल्स, फिर से डायगोनल्स का गेम है। फिर ये क्या कर रहा है, ये आपको इंटरसेक्ट करेगा। डायगोनल जो इंटरसेक्ट्स हैं, ठीक है, डायगोनल इंटरसेक्ट कितने डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे। मतलब ये 90 तो इस तरीके का कोई भी आपका रोम्बस है तो भैया ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो हो गए ना दो के दोनों इक्वल बाइसेक्ट। और कितने पे करते हैं, 90 डिग्री। तो रोम्बस के साथ ये 7 पॉइंटों को लेके चलना है। रोम्बस के संग क्या करना है, ये 7 पॉइंट्स को लेके चलना है। अगर ये 7 पॉइंट नहीं किए तो भैया दिक्कत हो सकती है। इस 7 के 7 पॉइंटों को अच्छे से लेके चलना है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, देखो जो आपने देखे ये भैया ये वाला पॉइंट का कॉम्बो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और देखो अपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑल साइड इक्वल के संग एक मॉडिफाई करके इसको ये भी तो कर सकते हैं, अपोजिट साइड इक्वल भी तो हो गई। ऑल साइड अगर इक्वल होंगी तो अपोजिट साइड इक्वल भी तो होंगी। जनरल सा टर्म है, अगर 10 आ रहा है तो ये अपोजिट इक्वल भी तो हैं। क्लियर है? ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, बस यही आपको समझना भी है। ये सारी प्रॉपर्टी अगर आपको मैं बताऊं, ध्यान लगाओगे तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ये किसकी प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हैं। अगर आपको पैरेललोग्राम आपको पता है तो आप इस पॉइंटों को एक कह सकते हो कि रोम्बस अपने आप में पैरेललोग्राम होता है, तो ये सारी प्रॉपर्टियाँ होल्ड कर लेगा। दूसरा कहोगे ऑल साइड इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट इट्स एंगल, ये भी ना बोल के अगर ये भी बोल दोगे डायगोनल इंटरसेक्ट 90 डिग्री, काम खत्म, रोम्बस खत्म। बस रोम्बस अपने आप में क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं भैया 90 डिग्री पे, बात खत्म रोम्बस की। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, बुक के थोड़ी सी बनाने का प्रयास कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो आपको क्वेश्चन दिया था ये कुछ ऐसा, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटर है भैया, इस तरीके का साइन बना रखा है इसमें, ठीक है। देखो इस तरीके के साइनों का मीनिंग क्या होता है भैया, देखो एक एरो बनाए मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, दो एरो बनाए हैं मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। आपको दे दिया है 40 डिग्री, ये कह रहा है बाकी के एंगल बताओ, ये कह रहा है बाकी के एंगल बताओ। तो भैया हम कैसे करेंगे काम, कैसे करेंगे, क्या सिंपल सा तरीके से करते हैं।
देखो सिंपल सा फॉर्मेट क्या है, ये 40 डिग्री है। सबसे पहले ये क्वाड्रिलेटर कौन सा है वो पता लगाओ। भैया ये पैरेलल इसके है, ये पैरेलल इसके हैं, आग बंद करके बोल दो ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्वालिटी होती है अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल और पैरेलल होती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल नहीं दी है, ये इसके पैरेलल दे दी, ये इसके पैरेलल दे दी, बस बात खत्म। हमेशा पैरेललोग्राम ही बनेगा। कोई भी अपोजिट साइड के पेयर से अगर एक फिगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा होगा पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो ये इसके पैरेलल, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टियाँ यहाँ भी पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये भी तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हैं, या आपके पास पैरेललोग्राम में भी पड़ी हैं, ये भी हम यूज़ में कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले बताओ भैया, ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, इसने बोला था अपोजिट एंगल इक्वल, तो ये 40, तो ये भी कितना हो गया 40 डिग्री। अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। और दूसरा इसने कहा एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। भैया इस दोनों का सम 180, किसको 40 के संग मैं किस नंबर को ऐड करूं कि क्या बन जाए 180 डिग्री, तो कितना हो गया 140। जोड़ना घटाना तो आता है ना, ये थोड़ा एंगल बड़ा बन गया, कन्फ्यूज मत होना, 1400 मत सोच लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 140 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री, तो ये 140 था, अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं ना, ख़त्म बात सीधे। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा है, कन्फ्यूज मत होना। ओके, क्या ये समझ में आया? ऐसा ही एक और दूसरा फिगर बना हुआ है इसमें, कुछ इस तरीके का। ठीक है, मेरे डायग्राम पे मत जाना, अच्छा डायग्राम बना लेना। ये कुछ 2 लाइनें खींची हैं, यहाँ भी 2 लाइनें नहीं कहेंगे, सॉरी 2 एरो कह देंगे। तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम हो गया, बात खत्म। पैरेललोग्राम होते ही बात खत्म, आग बंद करके लिखो बस भाई 110 110। ये दोनों का सम 180 होता है, 70 डिग्री। ये भी कितना हो गया 70 था, ये भी 70, बात खत्म सीधे। क्लियर है? क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉइंट को समझना है। ठीक है, एक और डायग्राम है छोटा सा, बढ़िया सा, कुछ इस तरीके का बना लो। ठीक है, ओके, तो इस तरीके का हमने समझ लिया। तो अब इसमें अगला जो पॉइंट है वो क्या कहता है भैया, कुछ इस तरीके की लाइनें खींची हुई हैं, ये दिया है 30 डिग्री, ये कितना दिया है 30 डिग्री दिया हुआ है। अब इसने क्या दे दिया है, ये आपका 4 साइड इक्वल दे दी गई है। ये क्या दे दी गई हैं, 4 साइडें आपको क्या दे दी गई हैं, इक्वल दे दी गई है। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गई हैं, ये इसके पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल हैं। पहले मुझे बताइए, और ये क्या दिया है, इक्वल दिया हुआ है। अब मुझे कॉमन सेंस से बताइए, ये एक हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये एक तरीके का इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ हो रहा है, ये दोनों इक्वल हैं, ये 30 डिग्री है। इस तरीके के ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भैया कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइडें इक्वल हों, उनके जो अपोजिट जो साइड्स इक्वल होती हैं, उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, इसका अपोजिट ये 30 है तो इसका अपोजिट ये भी कितना हो जाएगा 30 प्लस ये भी 30 था तो ये कितना हो गया 30 प्लस 30 कितना होता है 60, 30 प्लस 30 कितना होता है 60, और ये तीनों का सम होना चाहिए 180, तो ये कितना बन रहा होगा 120 बन रहा होगा। ट्राइंगल का रूल लगाइए, 30 30 160 180। आपको पता है पैरेललोग्राम है, ये पैरेलल दी हुई है, ये 120 है, तो ये अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी आप एक और लगा सकते हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नाम की आपने चीज़ पढ़ी होगी। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, और क्वेश्चन खत्म। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर हुआ? ओके।